नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है आज छतरपुर के वार्ड क्रमांक 19 में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे बीच में है शिव सिंह यादव जी। जैसे कि बुंदेलखंड ट्रिपल की जो मुहिम है कि आखिर कौन से विकास कार्य, कौन से विकास मुद्दा लेके जनता के बीच में वोट मांग भेजा है, कौन से विकास कार्य आगे आने वाले भविष्य में यदि वार्ड पार्षद बना थे तो कर है, और कौन सी समस्याएं जो जनता के द्वारा इन्हें बताई गई है, तमाम तरह के प्रश्न हैं। तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से पूछा और उन्हीं से जाने कि आखिर कौन कौन सी विकास मुद्दा लेके जो जनता के बीच में जाए। सर नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। विकास की बात करें तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं अभी तक, मुझे तो नहीं लगा, लगभग पूरे वार्ड का मैंने डोर टू डोर भ्रमण कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि विकास हुआ है। नालियाँ बिल्कुल कचड़े से बुझी हैं, बरसात आने वाली है, बरसात की पहले सफाई होना चाहिए, झाड़ू तो कभी लगती नहीं है। और रही बात है जो अमृत जल योजना के तहत सड़क का खुदाव किया गया, उसको कंक्रीट नहीं किया गया और उसका हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो। तो इस प्रकार से मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। जैसा जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और जनता के माध्यम से निश्चित रूप से उन्होंने एक निश्चय, एक संकल्प ले लिया है कि इस बार बदलाव करना है और बदलाव निश्चित रूप से करने वाली है और कांग्रेस की विजय होने वाली है। इसमें दिग्गज नेता चाहे जितने ताकत लगा दें, चाहे 100 रुपये 200 रुपये लेकर के भीड़ चाहे जुटा सकते हैं, लेकिन वो मतदान या मत में उसको बदलाव नहीं किया जा सकता, मुझे पूरा भरोसा है। तो जैसे कि इनका कहना है कि तमाम तरह के जो है विकास कार्य इनने कहा है कि नहीं हुए हैं, या फिर भ्रष्टाचार का भी इन्होंने एक नाम लिया है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इनको देखने को लगा है। क्या मांग जनता ने आपसे की है? जब आप जनता के बीच में गए तो उनको क्या लगा कि आपको क्या करना चाहिए उनके लिए? निश्चित रूप से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और बोले उन्हें विश्वास है पूरा कि ऐसा हमें प्रत्याशी चाहिए, ऐसा पार्षद हमारे बीच में चाहिए जो लगातार 24 घंटे और 365 दिन हमारे बीच में रह कर के काम करे, एक आवाज़ में वो हमारे घर तक आए। कभी कभार अनावश्यक जानवर जो भ्रमण करते हैं वो कभी कभार बीमारी के कारण ख़त्म हो जाते हैं और मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी जाती है, तो उन्हें ऐसा पार्षद चाहिए कि उनकी एक आवाज़ में वो जा कर के उनकी समस्या सुन करे। और ये मुझे पूरा भरोसा है और मेरे मतदाताओं को मेरे ऊपर भी भरोसा है। जो मैंने 20 वर्षों में इस वार्ड में रह कर के काम किया है, चाहे वो कोरोना काल में काम किया हो या परेशानियों में मैं हमेशा गरीबों के साथ में रहा हूँ, चाहे मैं विद्यालय का एक संचालन कर रहा हूँ, असहाय और गरीब और अनाथ बच्चों की मैं फीस बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है मेरे मतदाताओं का कि निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जनता की ये शिकायत रहती है कि जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी पार्टी हो या कोई भी दल हो, सभी के प्रत्याशी जो है हमारे पास आते हैं और वोट की मांग करते हैं, लेकिन जब चुनाव विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद नहीं आते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो ऐसा इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो लगातार 20 वर्षों से 22 वर्षों से मुझे देख रहे हैं कि हमेशा सुख दुख में मैं साथ में रहता हूं, जो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए चुनाव जैसे ही आते हैं लोग बाग डोर टू डोर जाने का प्रयास करते हैं, तो जनता बिल्कुल जानती है कि अभी तक कहाँ थे आप। जब हमारे ऊपर दुख पड़ा था कोरोना काल में, आप कहाँ थे, कहाँ घुसे थे? आप एसी में आराम कर रहे थे और आज चुनाव आ गया तो आप दर दर भटक रहे हैं, मतलब घर घर जा रहे हैं, पैर छू करके उनसे वोट मांग रहे हैं। वो सब जानते हैं ऐसे प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं, इस बार बिल्कुल झूठ चलने वाला नहीं है और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है उन लोगों को जो हमारे बीच में रहे हैं। कभी कोई बदलाव 20 वर्ष में नहीं आया मेरा, ना तो कभी किसी से विवाद हुआ है, बच्चे से बच्चे जैसा रहता हूँ, बूढ़े से बूढ़े जैसा, बहन से बहन जैसा व्यवहार करके मुझे पूरा भरोसा है और मेरे ऊपर भी उन लोगों को पूरा भरोसा है।
तो जैसे कि इन्होंने कहा है, ये दावा कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इस बार जो है चुनाव बदलाव होगा, इस बार प्रत्याशी को बहुत सही ढंग से चुना जाएगा, इस बार लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार ही वोट करेंगे, इस बार कोई भी दबाव नहीं चलेगा, इस बार कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं चलेगा जो कि झूठा हो। तो इनका कहना यही है कुल मिला के कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसको वोट करेंगे, इनको स्वयं को वोट करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी में आप कब से काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में मैंने लगातार लगभग 4 वर्षों से काम किया है और पहले भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और वहाँ उस पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता भी समझते हैं कि कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी प्रकार के कोई वैल्यू नहीं होती। उनको एक मतलब प्रलोभन दे करके, एक लालच के बस पर थोड़ा बहुत पद दे करके उनको संतुष्ट किया जाता है। एक पुलिस वाला भी उनकी नहीं सुनता, वो कैसे काम करवा सकते हैं? वो बड़े नेताओं के चाटुकारिता बन करके चाहे जैसा जो कुछ कर रहे हैं। इस वजह से मेरी व्यक्तिगत वजह थी, मेरे व्यक्तिगत नेता की वजह थी। और मैंने जो देखा 20 वर्षों में बीजेपी में काम करके, मैंने सोचा कि इसमें कभी मुझे, पहले भी मैंने टिकट बीजेपी से मांगी थी लेकिन बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दी। पिछले 4 वर्षों से मैंने कांग्रेस में काम किया है और कांग्रेस में जा कर के मुझे लगा है कि वास्तव में कांग्रेस की पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठ ना बोलती है। भले ही बुरा लग जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन झूठ नहीं बोलती। जैसा कि आपने देखा कि आदरणीय चाचा जी लोकप्रिय विधायक छतरपुर के हैं और भ्रष्टाचार पूरी तरह से विधानसभा में बंद हुआ है। उसी प्रकार से जनता को भरोसा है कि नगरपालिका अध्यक्ष भी अगर कांग्रेस की बैठेगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बंद होगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 21 के शिव सिंह यादव जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 19 से शिव सिंह यादव जी, जिन्होंने तमाम तरह के विकास कार्य बताए हैं और जो है विपक्ष की जो पार्टी है उस पर भी इन्होंने बताया है, तमाम तरह की बातें करी है और आने वाले समय में इनके द्वारा क्या विकास कार्य किए जाएंगे, क्या इनको समस्याएं वार्ड में लगी, तमाम चीज़ इन्होंने बताई हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लाते रहेंगे, बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय। बुंदेलखंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत